गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो क्लास, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने अभी तक देख लिया है कि कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किए हैं। बहुत सारे नेम रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक ठीक है। ओल्फ किस्नल रिएक्शन, ये बहुत सारे रिएक्शन हमने देख लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने लगभग लगभग पूरी कर ली है। आज केमिकल प्रॉपर्टीज में हम दूसरा जो पॉइंट है वह है जब रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जब होता है। ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप में, एज यू नो, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, राइट। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ऑक्सीजन जो है इसमें से क्या हो रहा है, रिमूव होगा। ये वाला जो ग्रुप है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, एज यू नो द इन कीटोन एंड एल्डिहाइड के पास क्या होता है, कार्बन ग्रुप होता है। इसीलिए हम इसको कंपेरेट बिल्कुल साथ साथ पढ़ते हैं। एक साथ पढ़ने का इसका रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ द हैविंग कार्बोनिल ग्रुप इन दियर स्ट्रक्चर, राइट। तो इससे पहले हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे ली हैं, बहुत सारे रिएक्शंस देख लिए हैं। ठीक है, राइट। तो सेकंड जो हमारे पास बी जो आपके पास पोर्शन है वो क्या है, आपके पास रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप। स्पेशली हम इसमें देखने वाले हैं एडिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है। इससे पहले वाले जो रिएक्शन थे उसमें हमने क्या क्या देखा, एडिशन ऑफ फाइल देखे थे, उसमें हमने एडिशन ऑफ एससीएन देखा था हाइड्रोजन साइनाइड का, और NaSSO3 का देखा था। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट कैसे एडअप होता है ये देखा था। बहुत बहुत सारे रिएक्शन देखे थे। ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं विथ सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है। अगर कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है, किसी भी ग्रुप के द्वारा, स्पेशली हम अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और इसके रिमूव होने से क्या होगा ऑक्सीजन के, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ठीक है। दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया के साथ। तो हमारा पॉइंट ये है कि हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं अमोनिया के साथ, या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स हम बनाएंगे। उन वन बाय वन हम उनका रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल ग्रुप के साथ, या फिर एल्डिहाइड के साथ, या फिर कीटोन के साथ, कहने का मतलब है। ठीक है। तो सम अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होगा, सपोज दैट अमोनिया को मैं इस तरह से लिख दूं, HNH2 लिख सकता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर को साथ में लेते हुए आप लोगों को चलना होगा, तभी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तभी आएंगी जब आप पुराना लेक्चर देखेंगे, समझेंगे, राइट। तो अब मैं अगर सपोज दैट इस जो एच यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा है, इसको रिप्लेस कर दूँ OH के द्वारा। ठीक है। OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। तो मेरे पास क्या बनेगा, अल्टीमेटली मुझे एक ग्रुप मिलेगा NH2OH के द्वारा। ठीक है। ये ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है। अमोनिया, अमोनिया का ये क्या है, डेरिवेटिव्स है, राइट। पहली बात। सेकेंड बात, मैं एमीन, ये H को एमीन के द्वारा हटा दूं तो मुझे क्या मिले, एमीन मीन्स NH2 ग्रुप्स के द्वारा हटा दूं इस H को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा NH2 जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। दिस इज हाइड्राजीन, राइट। दिस इज हाइड्राजीन, आर गेटिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप हम लगा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस ग्रुप है 2,4-डाई-नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। ठीक है। अगर मैं उस H को, ये जो HNH2 अमोनिया का H को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, एक कंपाउंड है मेरे पास, दिस इज मोस्ट फेमस,
राइट। ये यहाँ पर NH है, यहाँ पर NO2 लगा है 2 पर, एंड 4 पोजिशन में NO2 लगा है, तो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन है, जिसको हम ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं, ब्रेडीज रिएजेंट भी हम कहते हैं। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, NH2, तब हमको ऐसे लिखना पड़ेगा NH2 NH, फिर क्या बनेगा यहाँ पर बेंजीन, ऐसे सेम टू सेम उसको हम यहाँ पर NO2 लगा देंगे, NO2 यहाँ पर भी NO2 लगा देंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस ये तो दीज आर द डेरिवेटिव्स, ठीक है। और डेरिवेटिव्स हो सकता है अगर मैं NHCO NH2, ये भी एक ग्रुप है, दिस इज सेमी कार्बेजोल, सेमी कार्बेजोल है, ठीक है। तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो मैं बना रहा हूँ, जितने भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स मैंने अभी तक बनाए हैं, इनका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, एल्डिहाइड के साथ। आपको ये क्या याद करना है कि वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास RCHO यानी कि एल्डिहाइड है कोई भी, ठीक है। हाँ, और मैंने आपको डेरिवेटिव से पहला डेरिवेटिव OH के साथ बनाया था, ठीक है, उसका क्या हुआ NH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी एमाइन, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिल एमाइन, राइट। तो इसका जब मैं रिएक्शन कराऊंगा इसके साथ, तो इसको लिखने का मेरा कुछ अंदाज इस प्रकार का रहेगा कि H2 मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, NOH को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ का इस ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर सकूँ और H2 मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट कर सकूँ, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट था वो था रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप जो यहाँ पर है इसमें से ऑक्सीजन को मेरे को हटाना है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से -H2 हो जाएगा, तो ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एडअप हो जाएगी, राइट। गेटिंग स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, आपका रिएक्शन क्या बनेगा, इसके बाद रिएक्शन कुछ इस प्रकार का बनेगा, RCH, राइट, डबल बॉन्ड AN और OH जुड़ जाएगा, ये वाली स्पीशीज और ये वाली स्पीशीज आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एडअप हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से, और प्लस क्या होगा, +H2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होंगे, ठीक है। इसी तरह के जो भी मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव्स बनाए हैं अमोनिया के, तो वन बाय वन आप इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, राइट। अब सपोज दैट मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दूँ, ठीक है, कीटोन का, सपोज दैट ये है कीटोन आपके पास, यहाँ पर मैंने H लगा दिया, ठीक है। सपोज दैट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा दीजिए पहले, HCHO है, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब अभी मैंने बताया था NH2 तो मैं लिखूंगा कैसे, एक NH2 को ऐसे लिख दूंगा, दूसरे NH2 को ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, और आपके पास क्या बचा, ये H एंड डबल बॉन्ड N, ये N बचा, इतनी स्पीशीज बची हुई है, एंड NH2 प्लस H2O बचा, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, this species is what, formaldehyde hydrazone, right, you can write down। तो इसी प्रकार से हम और भी जो डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ रिएक्शन करा के डिफरेंट डिफरेंट क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो ब्रेडीज रिएजेंट के साथ है, ब्रेडी रिएजेंट माने 2,4 डाइनाइट्रोहाइड्राजीन के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, राइट। और सेमी कार्बोजोल के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, इसी प्रकार से रिएक्शन आप आगे कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स।
अब बात करते हैं रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, सेमी कार्बेजोल। सेमी कार्बेजोल का मतलब होता है NH2NH CONH2 के साथ, राइट। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कंबाइंड विद सेमी कार्बेजाइड टू फॉर्म क्रिस्टलाइन कंपाउंड कॉल्ड सेमी कार्बेजोन्स, राइट। सो सपोज दैट मेरे पास CH3 एक एल्डिहाइड है ऐसा, ये O है, ठीक है। इसको दोबारा बना दें, CH3 ये कार्बन है, ठीक है, H, और हम करवा देते हैं इसका रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड के साथ, यानी कि H2NN एंड NHCONH2। क्या होगा, एज यू नो, अब तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से मैंने H2 निकालना है। जो स्पीशीज बन के आएगी ये वाले और ये वाले को आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, आपस में ऐड कर दोगे। तो ऐड करने से क्या होगा कि आपका सेमी कार्बेजोन बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, CH3 और यहाँ पर H रहेगा, C डबल बॉन्ड NHCONH2 प्लस H2 बनेगा, ठीक है। H2 एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। तो स्टूडेंट सेम वे एक वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेडीज रिएजेंट के साथ करा देता हूँ रिएक्शन, जैसे CH3, यहाँ पर आपके पास H डबल बॉन्ड O, सेमी कार्बेजोल क्या होता है NH, और यहाँ से आपका बेंजीन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा एक NO2 और एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ लगेगा, ठीक है। और आपका होने वाला क्या है, ये NH2, H को मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ N लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो NH2 H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा एसिडिक मीडियम में होगा, pH यहाँ मेंटेन करते हैं हम 3.5 के करीब, राइट। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या H2O को निकाल के आप इसको क्या कर दो, एडअप कर दोगे। प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह बनेगा, CH3 आपका C डबल बॉन्ड, यहाँ का C है, राइट, NH, और इधर क्या था आपके पास, इधर था आपके पास बेंजीन, राइट। यहाँ पर NO2 एंड हेयर NO2 फोर्थ पोजीशन में NO2, राइट, एंड प्लस H2 बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। दिस इज ऑरेंज और रेड पीपीटी का होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऑरेंज या फिर रेड पीपीटी का, ये रेड पीपीटी बन जाता है, राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। तो ये तो थे एडिशन रिएक्शन, जब कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, राइट, आर यू गेटिंग। तो ये थे आपके पास डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स का जब हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल ग्रुप का, चाहे वो एल्डिहाइड और कीटोन को हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, राइट। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, रिडक्शन करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर हम आएंगे अल्फा हाइड्रोजन के रिमूव होने से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद करने हैं, राइट। सो स्टूडेंट, आप स्टार्ट करते हैं अपना नया पॉइंट, रिडक्शन, राइट। तो रिडक्शन में क्या होता है कि एज नो एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस टू ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स अंडर डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, जब हम एल्कोहल एंड फिनॉल पढ़ रहे थे, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पढ़ रहे थे, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कंफर्म कर दी हैं, ठीक है। तो रिडक्शन, इसमें हम दो प्रकार की रिडक्शन का पढ़ेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड का भी देखेंगे और साथ साथ कीटोन का भी देखेंगे, ठीक है। और कुछ नेम रिएक्शन भी देखने वाले हैं, जो इसमें नेम रिएक्शन आएंगे बीच में। मैं ऑलरेडी पहले ही बता देता हूँ वो कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जो बहुत फेमस है। एक तो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज वॉल्फ किशनल रिडक्शन, राइट।
तो ये भी हम इसमें देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो रिडक्शन का मतलब जैसे कि आपको पता है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस टू ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स अंडर डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब सपोज दैट मेरे पास एक क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास। देखो अगर मेरे पास H2 है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, तब भी रिडक्शन होगा, या फिर प्लेटिनियम ले लो, या फिर आप पैडेनियम ले लो, ठीक है, या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, ठीक है, या फिर आप NaBH4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये जो मैं रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहा हूँ, इनमें से अगर कुछ भी आपको दे दिया जाए तो आप हमेशा क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स और लिथियम बोरोहाइड्राइड्स जो होता है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू NaBH4, ठीक है। और तो आपको इस तरह से याद करना है कि ये सारे क्या हैं, इनमें से कुछ भी दिया गया हो, राइट, तो हमेशा आप क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे। और रिडक्शन के बाद जो आपके पास बनता है वो एल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। देखो एक एस तो ये कार्बन है, ठीक है, एक एस तो इस कार्बन पर लग जाएगा यहाँ पर ऐसे, और एक एस यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह का होगा, CHOH बनेगा, एल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। वो डिपेंड करेगा हमारे पास मॉलिक्यूल किस प्रकार का है, उसकी ब्रांचिंग कितनी है, कैसा है, ठीक है। गेटिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपने रिडक्शन को बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। RCHO ले लिया मैंने, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी एल्किल ग्रुप लेता हूँ, यहाँ पर CHO ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको रिड्यूस करा देता हूँ निकिल H2 के साथ, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर H लिखो गया वैसे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक H, तो अब इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें, RC डबल बॉन्ड और H है, ठीक है। ये जो आपके पास ये वाला बॉन्ड है डबल बॉन्ड, यहाँ से टूटेगा, एक H तो इसके साथ लग जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा कार्बन के साथ। तो आपके पास बचा क्या, क्या बना, RCH2, यहाँ पर क्या बना, OH, ठीक है। यानी कि OH जो है कितने का ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो एक कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी कि कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में, कोई भी इसमें से आप ले लीजिए जो भी मैंने बताए थे, तो उसमें हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होने से प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल बनेगा, फर्स्ट डिग्री का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार मैं अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले लूँ, FCHO ले लूँ, ठीक है, इसका क्या बनेगा, राइट। तो इसको मैं अगर आपको थोड़ा बॉन्ड तरीके से ऐसे दिखा दूँ, और इसका देखेंगे, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट मैंने बताया था, वहाँ पर कोई भी ले लो आप। यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ जाएगा H के साथ, O के साथ, राइट। और एक कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ, यानी कि CH3OH बन जाएगा, 1 2 3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर बनने वाला जो आपके पास एल्कोहल है वो है CH3OH, यानी कि 0 डिग्री। इसी को फर्स्ट डिग्री भी कह सकते हो आप, क्योंकि OH एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो कहीं पर आपको 0 डिग्री भी देखने को मिलेगा बुक में, और कहीं पर फर्स्ट डिग्री भी लिखा हुआ मिलेगा, राइट। तो फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा देगा मैथिल एल्कोहल, राइट। एंड अगर बात करें एसिटल्डिहाइड की, तो ये देगा आपके पास फर्स्ट डिग्री का एल्कोहल देगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को
आप इस तरह समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड जो देगा वो प्राइमरी अल्कोहल देता है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल देता है, फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल देगा, जबकि जो कीटोन है वो सेकंड डिग्री का अल्कोहल देता है। राइट स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे होता है, क्या होता है। राइट, ठीक। इसके जस्ट बाद हम देखने वाले हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसमें नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम, क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ेंगे, वॉल्फ क्रिस्टनल रिडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो टिल देन आप ये सारी चीज़ों को याद कर लें, समझ लें। ठीक है, इनके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें। राइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास जनरल डिस्कशन, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं हम एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पढ़ेंगे। राइट, तो टिल देन go through all these reactions. Till then, goodbye, have a nice day.